दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे डीप फेक के बारे में। आखिर डीप फेक है क्या और इसके रिगार्डिंग चैलेंजेस कौन कौन से हैं और ये अभी हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा, न्यूज़ में क्यों रहा। आपको स्क्रीन पे दो पिक्चर दिख रहे होंगे और दोनों लगभग सिमिलर दिख रहे होंगे, दोनों में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं। अगर जो इन दोनों पिक्चरों को अलग अलग करके दिखाया जाए तो आप इसमें जो बारीकियां हैं या जो अंतर हैं उसको आप नहीं पहचान पाएंगे। तो यही है डीप फेक। इसमें होता क्या है कि किसी एक व्यक्ति के एक फोटो को, इमेज को ले लिया जाता है और उसमें कुछ फेर बदल करके, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं आजकल, एआई, उसके थ्रू इसमें हम कुछ चेंजिंग कर देते हैं और सपोज कीजिए उसमें कुछ बदलाव कर देते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति का पिक्चर है, ये ओरिजिनल वाला है, उसमें कोई और बदलाव करके या किसी और व्यक्ति की, जो मान लीजिए ये बॉडी है, इसमें किसी और व्यक्ति का सिर यूज कर लिया जाता है। तो ये सब चीज़ों का यूज मिस इन्फॉर्मेशन देने के लिए या किसी को बदनाम करने के लिए इसका किया जाता है। ठीक है, आप इसको इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि आखिर ओरिजिनल चेहरा कुछ और है लेकिन उस पर एक मुखौटा डाल दिया गया है और वही डीप फेक है कि उस पर एक फेक इमेज क्रिएट कर दी जाती है। अब आखिर समझे कि इसके जो चिंताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इसके रिगार्डिंग अभी ये न्यूज में क्यों रहा है। अब न्यूज में रहने का सबसे बड़ा एक रिसेंट का मामला है। आपने इनका नाम जानते होंगे, इनका नाम है रश्मिका मंदाना। ये पुष्पा मूवी की एक्ट्रेस है। इन्हीं के क्या कहते हैं, फोटो को, इमेज को कुछ इस प्रकार उसमें फेरबदल कर करके और अश्लील एक इमेज या वीडियो बनाया गया था। तो ये पोर्नोग्राफी या अश्लीलता यानी कि वल्गरिटी, इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है और हाल ही में रश्मिका मंदाना से जुड़ा हुआ ये मुद्दा रहा। आपको इसमें दिखेगा कि ये दोनों पिक्चर अगर जो ध्यान से ना देखें तो सिमिलर दिखते हैं, यानी कि 100% दोनों एक दिखते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे इन सब पिक्चरों में कि अगर जो ध्यान से देखा जाए तो आप पाएंगे कि इनके जो आई बॉल है, यानी कि आंखों की जो पुतलियां हैं, अगर उस पर हम ध्यान दें तो वो मूवमेंट नहीं करती है। जो ओरिजिनल है वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो डीप फेक है यानी कि नकली वाला है, इसकी जो आंख की पुतलियां वो मूवमेंट नहीं करेंगी। तो इसमें इसको इस तरह से पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब इसके कंसर्न कौन कौन से हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा कंसर्न है कि ये किसी भी न्यूज़ को या जो फेक न्यूज़ है उसको प्रमोट करने में और कोई प्रोपोगेंडा है उसको फैलाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। ये हेल्प कर सकती है। साथ ही साथ ये इलेक्शन और जो ओपिनियन पोल होता है उसको भी ये डिस्टर्ब कर सकता है, उसको भी ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। साथ ही साथ ये किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पर्सनालिटी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल कर सकती है, उनका शोषण कर सकती है, चाहे वो पैसे के माध्यम से हो, चाहे वो उनकी छवि खराब करने के लिए है। और तो और इसमें सबसे ज़्यादा खतरा पॉलिटिशियन और जो एक्टिविस्ट हैं, यानी कि जो कार्यकर्ता हैं और जो पत्रकार लोग हैं, इनके ऊपर है, क्योंकि ये लोग पब्लिक फिगर होते हैं और इनका भी वीडियो बना लिया जाता है। तो इसके थ्रू उन पर खतरा रहती है कि उन्होंने कहा कुछ, सपोज एक नेता है या कोई विपक्ष के नेता हैं या पक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा कुछ लेकिन उनके बातों को तोड़ मरोड़ कर वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दिया गया दूसरा कुछ। तो इसका खतरा रहता है उनकी छवि खराब करने के लिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मैंने अभी न्यूज में चल रहा है वो है अश्लीलता का, यानी कि जो पोर्नोग्राफी है, कि किसी का बॉडी है, किसी उस पर कोई चेहरा है, उसको फिट कर दिया जा रहा है और ये पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहा है। तो ये सब चिंताएं हैं इसके। आप देखिए कि इन पिक्चरों में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी दिखेंगी, लेकिन जब ध्यान से देखेंगे तब आपको इन दोनों पिक्चरों में डिफरेंसेस दिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा। आप समझते हैं कि आखिर इसके जो पॉजिटिव पॉइंट कौन कौन से हैं। यानी कि देखिए, टेक्नोलॉजी है तो हर एक टेक्नोलॉजी का एक सकारात्मक पक्ष होता ही है। टेक्नोलॉजी बनाई ही जाती है लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को काम आसान करने के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका मिसयूज करते हैं। जैसे उसका एक ताज़ा एग्जांपल है डीप फेक। ठीक है, अब जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके द्वारा हम डीप फेक का बात कर रहे हैं,
इसका अगर जो हम पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें तो कहाँ कर सकते हैं, अगर जो किसी व्यक्ति की आवाज़ खो गई है, यानी कि जो वॉइस लॉस्ट हो गई है, तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो कोई इतिहास में कोई व्यक्ति है, उसको उसके बारे में अगर जानकारी लेनी हो, या उसको अगर जो आज के प्रेजेंट टाइम में दिखाना हो, तो हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो हिस्टोरिकल फिगर है, हम उसको भी प्रेजेंट टाइम में ला सकते हैं और उसका हम यूज कर सकते हैं रियल तरीके से। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो सिनेमा है, म्यूजिक है, कॉमेडी है और गेमिंग है, यहाँ पर भी इस टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज किया जाता है। एनिमेशन बनाने में आपने देखा होगा वीएफएक्स जो होता है, यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का बकायदा यूज किया जाता है, क्योंकि कंटेंट को जो कंटेंट का जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रभावी बनाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, एक आकर्षक कंटेंट बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए इसका बखूबी से यूज किया जा सकता है। तो ये सिनेमा में भी काम आ जाता है। और साथ ही साथ अगर जो कोई व्यक्ति फिजिकल या मेंटल यानी कि मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, डिसेबल है, तो उसकी जो क्या कहते हैं, इस कमी को दूर करने के लिए, उसकी जो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। ऑनलाइन तरीके से तो किया जा सकता है, क्योंकि उसमें आप कंटेंट को इस तरह बना लीजिए, जो आपकी कमियां हैं उसको इसके द्वारा दूर किया जा सकता है। तो ये भी हो गया कि मानो कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सिनेमा में प्रॉब्लम है तो, और साथ ही साथ अगर जो किसी की वॉइस खो गई है, तो इन सब चीज़ों में डीप फेक या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की जो ये टेक्नोलॉजी है उसका यूज हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ें और देखेंगे कि आखिर भारत में इसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू रहा है इस बार, तो कौन कौन से कानून बनाए गए हैं या कोई कानून है या नहीं है। आप इस पिक्चर को और ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें कैसे किसी भी इमेज को तोड़ा मरोड़ा जाता है। यहाँ से शुरू होता है, ये है, फिर ऐसे है, फिर इसको ये रूप दिया जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ। अब वैसे तो अगर जो हम कानूनों की बात करें तो डीप फेक पर अभी मौजूदा भारत में कोई ऐसा कानून तो है नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ पर इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए, यानी कि कानून बनाने के लिए एक बात चलाई जा रही है। कहा जाता है, आह्वान किया जाता है कि हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए कोई एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक कानून लेके आए। हालांकि ये तो है कि अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे बातचीत चल रही है, लेकिन भारत में जो कुछ मौजूदा कानून हैं, जैसे आईटी एक्ट जो 2000 का है, उसकी जो धारा है 67 या 67A, वो किसी भी व्यक्ति के अगर जो उसके ओरिजिनल कंटेंट में छेड़छाड़ की गई है या उसकी छवि खराब करने के लिए कोई उसके कंटेंट या कोई वीडियो इमेज का यूज किया गया है, तो वो मानहानि का दावा कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ आईपीसी की धारा जो 500 है वो भी मानहानि के खिलाफ ही है। और साथ ही साथ डिजिटल व्यक्तिगत जो प्रोटेक्शन संरक्षण जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी, कि किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनल डेटा है, चाहे उसका वो फोटो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, उसके ओरिजिनल जो कंटेंट हैं कोई भी, चाहे वो कॉपीराइट से रिलेटेड चीज़ें हो, उसके खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। और आईटी जो लॉ है 2021 का, इसमें भी बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के इमेज फोटो को किसी कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से उसको बदल दिया गया है, यानी कि उसमें कोई हेर फेर बदल कर दिया गया है, सिंपल से समझेंगे तो आप वही डीप फेक का ही मामला इसमें है, उसको 36 घंटे के अंदर उसको इंटरनेट या ऑनलाइन कंटेंट से, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसको हटाना पड़ेगा। तो यही है पूरा डीप फेक का मुद्दा। पूरा हम सुर्खियों के बारे में भी समझ लिए, इसके जो कंसर्न है यानी कि चिंताएं हैं उसको भी जान लिए, और तो और इसको रेगुलेशन के लिए भारत में कौन कौन से कानून हैं, इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा कर ली। अब वीडियो लेक्चर इसी पे ख़त्म करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को शेयर ज़्यादा ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।